लला भैया, कमरा बहुत गंदा होगा, कई दिनों से यहाँ सफाई नहीं हुई ना, इसलिए। मम्मा, पापा, आप दोनों अंदर चलो, यहाँ नहीं रहोगे। दादी ने आपको घर से बाहर क्यों निकाला है? वेरी बैड, बहुत बुरी है वो। नहीं, बाबूजी के बारे में ऐसा नहीं कहते। बाबूजी तो बहुत अच्छी हैं। अभी बाबू की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए वो इतनी परेशान है, और वो बाबू के लिए तो ये सब कर रही है ना? तो आप दोनों को घर से बाहर निकाल के बाबू ठीक हो जाएंगे? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, आप और पापा वहीं रहोगे। चलो आओ। कृष्णा, बस कुछ दिनों की बात है, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप लोग यहाँ पर रहोगे तो मैं भी आपके साथ रहूंगी। मुझे नहीं रहना वहाँ पर आप दोनों के बिना। तुम तो समझदार लड़की हो ना, इसलिए बिल्कुल भी जिद नहीं करोगी, ओके? और कृष्णा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी को घर से निकालकर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। हम लोग बहू जी को यही समझाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो किसी की बात नहीं सुन रही हैं। और इस वक्त तुम्हारे पापा और हमें हेल्प की जरूरत है। बताओ, हमें हमारी हेल्प करोगी? बोलो, हम लोग की हेल्प करोगी? हाँ, जरूर करूंगी। गुड गर्ल। तो तुम महाराज जी के साथ घर के अंदर जाओ, और अपने दादा दादी का तुम्हें अच्छे से ख्याल रखना है। तुम्हारे पापा और हम तो घर में नहीं आ सकते हैं ना, तो ख्याल रखोगी ना तुम कृष्णा? कृष्णा, आई प्रॉमिस, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी अपनी मम्मा की बात मानोगी ना? ओके, लेकिन आप दोनों जल्दी से घर वापस आ जाना, प्लीज। महाराज जी, प्लीज कृष्णा को लेकर घर के अंदर जाइए। ये कमरे की सफाई हम खुद कर लेंगे। जी। ये लीजिए चाबियां। चल बेटा, अच्छा। माता जी, मेरे पास जो कुछ भी था मैं सब कुछ ले आई हूँ। आप सब ले लीजिए, बस मेरे सुहाग को बचा लीजिए माता जी। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उस बुरी आत्मा को वश में करने के लिए हमें एक महायज्ञ करना पड़ेगा, पर उससे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि उस बुरी आत्मा ने घर के किस सदस्य के शरीर में अपना घर बसाया है। जी माँ। ये आपने दूध मंगवाया था ना? तैयार हो जाओ। हाँ, मैं रेडी हूँ। गुड। माता जी, आपके लिए दूध। ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रीं चामुंडाय नमः। मम्मी, सब क्या है ये पुलकित भी आ गए हैं, पापा को लेकर आते ही होंगे वो। पापा ये सब देखेंगे, आप जानते हैं ना, उन्हें सब पसंद नहीं है। चुप रह सागर, प्लीज इस वक्त बहस मत। मेरे पापा आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगी। अभी प्लीज शांति से पूजा हो जाने। उस लाल कपड़े के नीचे क्या है? सुप्रिया ने पूछा तो माताजी ने कुछ बताया नहीं, बस इतना कहा है कि कोई ऐसी चीज है जिसे बुरी आत्मा को कंट्रोल करके पकड़ने में मदद करती है। अब पूजा के बाद ही पता चलेगा कि वो चीज क्या है। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? ये माताजी आखिर करना क्या चाहती हैं? माधवी बेटा, मैंने गरम दूध मंगवाया था, आ गया? मैं देखती हूँ माता जी। महाराज जी, कहाँ रह गए महाराज जी भी ना?
जाओ जाके देखो महाराज जी अभी तक दूध क्यों नहीं लेकर आए। जी बाबूजी। यहाँ पे नहीं। आज ये अग्नि हमें उस इंसान तक ले जाएगी जिसके अंदर बुरी आत्मा ने अपना घर बनाया है। इसका मतलब उस लाल कपड़े के नीचे स्टोव रखा है। हे भगवान। जी तुम अब तो समझ जाओ कि ये माता जी तुम्हारी मदद और पूजा के नाम पर हम सबको जला के मार देना चाहती हैं। पागल हो गई हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? हाँ बहू जी, ये घूंघट वाली माता अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में तुम्हें बहका सकती है, हमें नहीं। तुम्हारे भोलेपन और तुम्हारी मजबूरी का गलत फायदा उठा रही है ये। तुम्हें पता है बहू जी, अभी हमें किचन में केरोसिन की खाली बोतल मिली और अम्मा जी का स्टोव भी अपनी जगह से गायब है। और यहाँ पर ये माता जी दावा कर रही है कि अग्नि से उस इंसान का पता लगाएंगी जिसके अंदर बुरी आत्मा बसी हुई है। नहीं, सच तो ये कि आज हम सबको ये जला के मार देना चाहती है। अगर हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो अभी हम ये लाल कपड़ा हटाकर दिखाते हैं। जरूर इसके नीचे इसने अम्मा जी का स्टोव छिपा के रखा है, जो आग से बर्स्ट हो जाता और हम सब जल के मर जाते। हमें बहकाने की कोशिश मत करो। घर के दूसरे लोगों को भले ही कुछ दिखाई ना दे रहा हो, मगर हम सब देख पा रहे हैं इस घूंघट के नीचे जो चेहरा छिपा के रखा है ना तुमने, पहचान गए हम उसे। खुद को माता कहती है, धर्म कर्म पूजा पाठ की बातें करती है, मगर हो एक नंबर की ढोंगी। अब तक तो हमें सिर्फ शक था, लेकिन अब हमें यकीन हो गया। हमारे घर में ये जो कुछ भी गड़बड़ हो रहा है ना, ये सब तुम ही करवा रही हो। हमने अपनी आंखों से देखा कि किचन में स्टोव अपनी जगह पर नहीं था, अब एकदम अचानक से आ गया। खुद से तो नहीं आया होगा, जरूर उसे कोई लेकर आया। और हम जानते हैं कि ये काम तुम्हारा ही है। बस अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि तुम ये क्यों और कैसे कर रही हो। उसके बाद हम सबको तुम्हारी असलियत बता देंगे। तुम्हारा खेल बहुत जल्दी खत्म होने वाला है माता जी। बेटा, बहुत समझाने की कोशिश की तुम्हें, पर तुम हो के समझना ही नहीं चाह रही। पता नहीं तुम्हारे ये दिमाग में क्या चल रहा है। तुम मुझे डूंगी कहो या पाखंडी, पर तुम्हारी वो बाऊजी है ना, उसका मेरे पे अटूट विश्वास है। बहुत आस्था करती है मुझ पर, और ऐसी आस्था कोई आसानी से नहीं तोड़ सकता। आस्था में बहुत ताकत होती है। सही कहा तुमने, आस्था में बहुत शक्ति होती है। हम भी ईश्वर में आस्था रखते हैं, और हमारे वही ईश्वर हमारी मदद करेंगे तुम्हारा भांडा फोड़ने में। बहू जी को तुमसे आस्था ने नहीं, अंधविश्वास ने जोड़ रखा है, और उनकी आंखों से यह अंधविश्वास का पर्दा हम बहुत जल्दी हटा देंगे। 7 दिन के अंदर हम तुम्हारा असली रूप पूरे परिवार के सामने ले आएंगे। याद रखना हमारी बात। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू सो मच सर। दी डॉक्टर ने कहा है कि अब अंकल का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पॉसिबल है। इसका मतलब बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद बाबू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? हाँ, बस डोनर फैमिली से ही होना चाहिए। आशीष को उस बुरी आत्मा ने अपने वश में कर लिया। कोई इसकी बात नहीं मानेगा। तुम में से कोई भी मेरे पति को बोन मैरो नहीं देगा।